हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के ई कक्षा के अंदर। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम यानी संख्याएं। 2, 3 या 1, 2, 3 जो संख्याएं होती है वो हमारा नंबर्स यानी संख्याएं होती है। इन संख्याएं की 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती रहती है। इन संख्याओं को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उसके अंदर अगर इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर के अंदर अगर आप जीरो को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास में ये जो संख्याएं हैं इसके अंदर हम लोग अगर जीरो को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में संख्या बनकर आ जाती है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। यानी कि कहने का मतलब समझ में आया कि नेचुरल नंबर होता है 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्याएं जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। और अगर इन संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में अगर हम लोग नेगेटिव संख्याओं को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि माइनस वाली संख्याएं, ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, तो वो संख्याएं जैसे 0, 1, 2, 3 ये संख्याएं हमारे पास में है। अब माइनस चूंकि 0 से छोटी होती है इसलिए हम लोग इसको 0 से इस साइड में, लेफ्ट साइड में रखेंगे और राइट साइड में हम लोग प्लस वाली संख्याएं लिखेंगे। अच्छा, ध्यान देने की जरूरत है, ये 0 होता है ये जिसका कोई मान, यानी कि 0 बिल्कुल ना ये प्लस में है ना ये माइनस में है। और अगर इस साइड में हम लोग बात करते हैं तो ये सारी संख्याएं प्लस वाली संख्याएं होती हैं। और अगर 0 से इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में चलते हैं तो हमारे पास में ये माइनस संख्या होती है। यानी कहने का मतलब होता है कि ये संख्याएं सारी की सारी 0 से बड़ी होती है और ये वाली संख्याएं सारी की सारी 0 से छोटी होती है। आप देख सकते हैं कि सारी संख्याएं जो है 0 से छोटी है, -1 है, -2 है, -3। अगर इन संख्याओं को पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याएं जोड़ दी जाए तो ये सारी संख्याएं वापस इंटीजर्स बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। तो 0 इंटीजर्स, ये प्लस यानी धनात्मक इंटीजर्स, और ये ऋणात्मक इंटीजर्स यानी माइनस वाले इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर तो इंटीजर्स में आपने देखा ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। और इनको अगर इंटीजर्स का रेशियो अगर होता है, जैसे सपोज करो कि ये 5/9 है, 3/1 है, ऐसी प्रकार से जो बटे हुए वाली संख्या होती है जिनको हम लोग भिन्नात्मक संख्याएं बोलते हैं। कौन सी संख्याएं बोलते हैं? ये सारी संख्याएं आपने देखी होगी बच्चों। तो ये सारी की सारी संख्याएं जो होती है वो हमारी भिन्नात्मक संख्याएं होती है। कैसी होती है? और इन भिन्नों के अंदर ये ऊपर वाला, इसको हम लोग हिंदी में नोमिनेटर बोलते हैं, यानी अंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंश। और ये जो नीचे संख्या होती है जो भाजक में होती है उनको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं हर। तो ये अंश हो गया और ये हर हो गया। ऊपर भी इंटीजर्स होते हैं, चाहे वो माइनस की होगी चाहे वो प्लस की होगी। नीचे वाली संख्याएं भी इंटीजर्स होती है। लेकिन बच्चों याद रखें इस बात का कि यहाँ पर खास ध्यान देने वाली चीज है कि जो इंटीजर्स हैं, यहाँ पर इंटीजर्स है, यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर्स है। यानी कि अंश और हर के अंदर हर में 0 इंटीजर्स नहीं होना चाहिए तो ही वो भिन्नात्मक संख्या बनेगी। यदि अगर नीचे 0 आ गया तो वो भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होगी। तो यह नॉन जीरो इंटीजर्स का मतलब होता है कि 0 नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसका खास ध्यान रखें। तो अगर इसका रेशियो बन जाता है तो क्या समझेंगे? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं या भिन्नात्मक या परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर या ऋणात्मक संख्याएं, ये तीनों एक ही चीज होती है। बस हमें इसका ध्यान रखना है कि इंटीजर्स में भाग देने पर जो संख्याएं आती है वो परिमेय संख्याएं आती है, लेकिन इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका परिभाषा क्या हो सकती है? हम देख सकते हैं कि इफ p is any integers and q any non-zero integers then is p upon q is rational number। वह संख्याएं जिन्हें हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है
तो वो परिमेय संख्याएं होगी। क्या कैसी होगी? वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। क्या है बेटा? पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में हमने आपको बता दिया कि ये इंटीजर्स होते हैं। कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखना है, Q = नॉट 0 होना चाहिए। अगर आपके पास में Q 0 हो गया तो वो आपका इंटीजर से नहीं होगा। ध्यान रखना, वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स जो है उसके अंदर अपन ढंग से देखते हैं कि इसके अंदर कैसा प्रसार होता है, कैसा इसके अंदर आवृत्ति होती है, किस प्रकार से इनके अंदर जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होती है या नहीं। तो देखते हैं कि देखो, आपने अभी जस्ट बताया था कि P इज एनी इंटीजर, कोई पूर्णांक है, Q इज नॉन जीरो यानी कोई जीरो नहीं है, उसके अलावा इंटीजर्स है, देन P/Q इज रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होती है बिल्कुल। अब इसका जो डेसिमल प्रसार है यानी दशमलव प्रसार है, डेसिमल्स जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि प्रसार शांत है या अशांत है। इस प्रकार से हम लोग परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है वो तो शांत होता है तो या फिर अशांत होता है। देखते हैं कुछ उदाहरण के अकॉर्डिंग कि इसमें आप देख सकते हैं कि 9/4 का अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं तो 4 का भाग 9 में देने पर 4 दूनी 8, फिर बच गया 1, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, इस जगह पर 0 लिख दिया, और 4 दूनी 8, फिर बच गया यहाँ पर 2 और 0 लगा दिया, और 4 पंजो 20 हो गया। अब आपने गौर किया होगा कि ये जो 2.25 ये जो चीज़ आई है ये आपकी एंड हो चुकी है, इसके आगे नहीं चल रहा है। इसका मतलब हमारे पास समझ में आया कि ये शांत है। कैसा बेटा? शांत है। लेकिन अगर 11/3 इसके अंदर अगर अपन भाग लेते हैं तो आप देख सकते हैं 11 और इसमें 11 के अंदर 3 का भाग देने पर 3 तरीका 9, बच गया 2। फिर हम लोग ये पॉइंट लगाएंगे और या 0 लगाएंगे, 3 संग 18, फिर बच गया 3 2, फिर 3 संग 18, फिर 2 बच गया। इस प्रकार से ये चलता ही जाएगा और एंड भी नहीं होगा और चलता जाएगा। इसका मतलब इन दोनों के अंदर समझ में आ रहा है कि ये रुका हुआ है और ये नहीं रुका हुआ है, ये शांत है और ये वाला शांत है और ये अशांत है। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलो देखते हैं नया नेक्स्ट। इसको हम लोग ये जो बार बार जो आवर्ती होती है जिसको हम लोग रिकरिंग बोल सकते हैं, ये बार बार आवर्ती हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको हम लोग इसके ऊपर जब ये निशान लगा देते हैं, आवर्ती का निशान लगता है, यानी कि ये 3.6666 है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 4.914 और 914 का बार बार आवर्ती हो रही है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.91। और इस पूरे तीनों के ऊपर इस लाइन का मतलब होता है कि इन पूरे के ऊपर ये 3 9 1 4 का बार बार इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, इसका रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर ये लाइन लिखने से समझ में आ जाता है कि आगे ये डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि संख्याओं को कैसे पहचाने। आइडेंटिफाई रैशनल नंबर। रैशनल नंबर या परिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए हमें किस प्रकार से हमें थोड़ा बहुत समझना होगा कि कैसे परिमेय संख्याओं को पहचाना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 0.48 के ऊपर यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, यानी कि इसका कोई रिपीटिशन वाला केवल 8 रिपीटिंग यानी रैशनल नंबर है। इसमें 8 की बार से रिपीटिशन हो रही है, इसलिए ये रैशनल नंबर, ये परिमेय संख्या है। 9 1 4 इसका रिपीटिशन हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर। और ये वाली आप देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रुकने वाली नहीं है, ये बार रिकरिंग हो रही है यानी बार रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए ये भी अपनी रैशनल नंबर होगी। इसके अंदर 6 टर्मिनेटिंग है, आप देख सकते हैं 2.06 ये शांत प्रसार वाला है। अब आपने यहाँ पर गौर किया होगा कि यहाँ पर 0 1 2 5 4 7 8 इसमें किसी भी संख्या का लगातार बार कोई रिपीटिशन नहीं होने के कारण
और ना ही ये रुका हुआ है। अगर रुका हुआ होता तो हम लोग इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। ना तो रुका हुआ है, ना रिपीटेशन हो रहा है, ना तो इसका पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ना तो समाप्ति हो रही है, ना आवर्ती हो रही है, ना तो रुक रहा है, ना रिपीटेशन हो रही है, इसलिए हम इसको नॉन रेशनल नंबर कह सकते हैं। और नॉन रेशनल नंबर का मतलब होता है कि ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार से इसमें भी आपने गौर किया होगा कि इसके अंदर भी 3.4 ये पाई का मान होता है, आपने और से देखना होगा 3.14159 ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रुक रही है, ना ही आवर्ती हो रही है, तो ये भी नॉट है रेशनल नंबर। इसके अंदर भी आपने गौर किया, ये भी रेशनल नंबर नहीं है। इसके अंदर भी आपकी रिपीटेशन नहीं हो रही, ये भी रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर इसकी रिपीटेशन हो रही है, इसलिए ये भी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और ये रुकने वाली भी नहीं है और रिपीटेशन वाली भी है, इसलिए ये नंबर हो गई है। अब इसके अंदर देखते हैं कि जब ये जो परिमेय संख्या है के अलावा जो संख्याएं थी, जिन संख्याओं को रुक भी नहीं रही थी और परिमेय संख्या नहीं थी, जिनका ना तो कोई रिकरिंग हो रहा था, यानी कि वापस बार बार इसको रिपीटेशन नहीं हो रहा था, वो संख्या क्या कहलाती है? विच टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर? ये कौन सी संख्या होती है? इनको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या होगी? ना तो उसके अंदर आवर्ती वाली जो रिपीटेशन होगा और ना वो रुकेगी, आसान प्रसार होगा और इसकी आवर्ती जो है वो सेम नहीं होगी। तो numbers whose decimal form in is non-terminating and non-recurring are called irrational number। वे संख्या है जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है, रुकता भी नहीं है और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटेशन नहीं होता है, उन संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब लेट्स फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जिन संख्याओं का, अब हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कैसी होती है, और उसके अंदर जैसे ये संख्या है √2, क्या ये परिमेय है या अपरिमेय है? तो आप देखेंगे इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा स्क्वायर रूट, जिसको हम लोग स्क्वायर रूट की नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता हो, तो उसको 1/4 इस टाइप से चलता रहेगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसको भी हम लोग देखते हैं, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसकी जगह पर ये आ जाता √9, √9 = 3 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। मैं इसका मतलब कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर इरेशनल नंबर्स। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उन्हें उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्याएं होती है। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वो उनका जो वर्गमूल निकलता है, ये आपके सामने निकाला, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसका वर्गमूल निकालेंगे वो अपरिमेय संख्या आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे वो भी इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर इसकी जगह, मैंने भी आपको उदाहरण देके बताया कि अगर इसको हम लोग 16 का पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जब उसका वर्गमूल निकालते हैं, इसका पूरा 4 आ रहा है, लेकिन इसका देखो ये इतना सारा आ रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो मैं उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इस प्रकार से हम लोग आज हमने सीखा परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद में ये सारी चीजें आपके सामने समझ में आ गई होगी कि नेचुरल नंबर जो है, प्राकृत संख्या ये होती है, उसमें अगर हमने 0 जोड़ दिया तो वो होल नंबर होता है, और उसके अंदर अगर माइनस वाली संख्या जोड़ देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं। रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। रेशनल नंबर अगर इनका शांत होगा, आवर्ती वाली होगी तो वो परिमेय संख्या होगी, और अनावर्ती वाली होगी, रिपीटेशन तो होगा लेकिन उसके बाद में उसके अंदर सेम संख्या है, वो रिपीट नहीं होगी, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन रिकरिंग होगी, इसमें टर्मिनेटिंग भी होगी और नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों चीजें होगी। लेकिन इसके अंदर रिकरिंग वाला मामला, यानी कि बार बार रिपीटेशन होना जरूरी है। जैसे मान लो 1 3 4 आ रहा तो वापस 1 3 4 आएगा, या सेम आएगी, ओके। और इन दोनों को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने पर हमारे पास में बनता है रियल नंबर। क्या बनता है बेटा? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर जो संख्याएं बनती है वो अपरिमेय संख्या बनती है। तो हमने आज जो है ये हमें प्राकृतिक संख्या सीखी, हमने होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर इरेशनल नंबर और उसके बाद में रियल नंबर। ये सारी इन सबको मिलाने के बाद में रियल नंबर होता है। उम्मीद है आपका ये जो आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा।
और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।